नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अभ्युदय मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा खास, कौन सी खबर बनी सुर्खियां, आइए जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और सुशासन को नई ऊंचाई देने डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने बेहद अहम फैसले लिए। इन फैसलों में 46 लाख लोगों की जमीन की फ्री रजिस्ट्री, युवा शक्ति के जरिए योजनाओं की जमीनी निगरानी और लंबी अवधि की विकास योजनाओं को मंजूरी प्रमुख हैं। ये कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और अंत्योदय की अवधारणा को साकार करने की मंशा दर्शाती है, जिससे कि सुशासन का मकसद और संकल्प दोनों पूरे हों। इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को हुई डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में भूमि स्वामित्व योजना के तहत सरकार 46 लाख लोगों की रजिस्ट्री कराएगी, जिसका स्टाम्प शुल्क का बोझ भी सरकार वहन करेगी। यह निर्णय प्रदेश के उन असहाय किसानों और गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित होगा, जिन्हें अब कानूनी रूप से भूमि स्वामित्व मिल जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतिम पायदान पर खड़े वंचित व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार दिलाकर न केवल आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय था स्वामित्व योजना का, जिसमें 46 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास में कोई अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। उनके चिन्हांकन के पश्चात राज्य सरकार ने निर्णय करा कि उनका जो रजिस्ट्री जो करवाई जाएगी उसका स्टाम्प शुल्क माफ किया जाएगा। तो 3000 करोड़ के करीब का उसका भार राज्य सरकार पर आ रहा है, परंतु निःशुल्क वे रजिस्ट्रियाँ करवा करके राज्य सरकार अब उसका प्रारंभ करने जा रही है कि उन 46 लाख लोगों को उनके स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होना चालू हो जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सुशासन को मजबूत करने एक अभिनव फैसला लिया गया, जो एक प्रोग्राम के तौर पर जमीन पर दिखाई देगा और इसका नाम होगा सीएम यंग एंट्रेंस फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम। इसके तहत प्रदेश भर के 4865 युवाओं को सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेने तैनात किया जाएगा। प्रत्येक विकास खंड से 15 युवाओं का चयन होगा और यह कार्यक्रम 3 वर्षों तक चलेगा। चयनित युवाओं को मासिक 10,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के माध्यम से होगी। ये सभी युवा विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति को देखेंगे और जमीनी फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाएगी। यहाँ मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि युवाओं को शासन की मुख्य धारा से जोड़कर वे सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बिना रुकावट पहुंच रहा है या नहीं, तो क्यों। इधर ब्यूरोक्रेसी के जमीनी कामकाज और दावों का भी धरातल पर मूल्यांकन हो जाएगा। योजनाओं में किसी भी कमी की तत्काल पहचान हो सकेगी और सुधार की प्रक्रिया तेज होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत भी करी है। वह जो निर्णय हुआ है, यह गुड गवर्नेंस के बारे में एक निर्णय है कि मुख्यमंत्री यंग एंट्रेंस गुड गवर्नेंस स्कीम, मुख्यमंत्री के नाम से यह यंग एंट्रेंस के लिए स्कीम रहेगी। इसमें हर ब्लॉक के अंदर मुख्यमंत्री यंग एंट्रेंस फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम CMYIGGP, चीफ मिनिस्टर यंग एंट्रेंस फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम। इसमें भोपाल में मॉनिटरिंग का पूरा रहेगा, जो अटल बिहारी सुशासन संस्थान है उसके माध्यम से इसको संचालन किया जाएगा।
और हर ब्लॉक में मध्य प्रदेश के 15 युवाओं को इसमें चयन किया जाएगा और 1 साल के लिए उन्हें रखा जाएगा और 1 साल और 3 साल तक ये योजना की निरंतरता रहेगी। इसमें उन युवाओं के माध्यम से डिजिटाइजेशन के माध्यम से सारे आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, वर्तमान योजनाओं के भी, और उसका असर क्या है, सामाजिक असर और जो इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में स्टडी करने के लिए आंकड़े भी उपलब्ध होंगे। कौन सी शासन की योजनाओं में क्या दिक्कतें आ रही है वह फीडबैक भी मिलेगा। कैबिनेट में 7 प्रमुख विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने के लिए 33,240 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तो एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देकर स्थानीय कौशल और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने पर जोर भी दिया गया, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने की दिशा में मजबूत पहल मानी जाएगी। स्वास्थ्य केंद्रों में 51 पदों की भर्ती की मंजूरी के साथ देश के टॉप 10 IAS में चयनित मध्य प्रदेश के 2 युवाओं को कैबिनेट में बधाई भी दी गई। गेहूं की खरीदी पर राज्य सरकार के 40 रुपए बोनस, उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात हुई। पचमढ़ी को जर्मनी द्वारा ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में प्रमाणित किए जाने को मध्य प्रदेश के पर्यटन के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कैबिनेट में खुशी जाहिर की गई। आज करीब 7 विभागों की विभिन्न योजनाओं को निरंतरता की, जो 2026 से लेकर के उनको 31 तक का आगे करना था, उनकी निरंतरता बढ़ाई गई है। उसमें करीब 33,240 करोड़ रुपए की मंजूरी 5 साल के लिए दी गई है। ये 7 विभाग की योजनाएं पूर्व में स्वीकृत भी है। इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं हैं इनको कंटिन्यूटी दी गई है। ऊर्जा विभाग की RDSS योजना है, उसी के साथ में इनके जो राशि है RDSS की जो राशि के राज्य द्वारा दी गई है उसे अंश पूंजी के रूप में परिवर्तित भी किया जाएगा। इन योजनाओं में महत्वपूर्ण योजना है कि निःशक्त व्यक्तियों को प्रोफेशनल टैक्स वृत्ति कर से पूर्व में छूट दी गई थी, उसे अभी वापस से अगले 5 वर्ष के लिए कंटिन्यूटी दी गई है। और बाकी वित्त विभाग की पब्लिक फंडिंग की जो छोटी योजनाएं हैं, वेतन भत्ते और सारे उनके बारे में आगे करा गया है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश ग्रामीण संरचना सड़क विकास अधिनियम के अंदर जो राशि खनिज अधिभार की एकत्र होती है उस राशि को अंतरण करके उसका उपयोग करने के लिए और उसकी जो इस योजना है उसकी निरंतरता दी गई है। इस बार गेहूं उपार्जन में जो 2585 रुपए का केंद्र का मिनिमम समर्थन मूल्य था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपए का बोनस जोड़ करके और उसे 2625 रुपए में खरीदी करने का निर्णय लिया है। यह कदम जो हमारे घोषणा पत्र में 2700 रुपए का कदम है, उसमें यह क्रमबद्ध बढ़ने की शुरुआत हुई है। और इसी के साथ में उड़द के ऊपर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का भी निश्चय किया गया है। कुल मिलाकर डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के फैसले सुशासन, पारदर्शिता और अंत्योदय की नीति को व्यवहारिक रूप देने वाले कदम माने जा रहे हैं, जो विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का स्पष्ट संकेत देते हैं, तो सुशासन की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का संदेश भी। डेस्क रिपोर्ट DNN। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अवधूत सिद्ध महायोगी दादा गुरु की 4थी नर्मदा सेवा परिक्रमा के समापन अवसर पर खंडवा जिले के ओमकारेश्वर पहुंचे। यहां स्थित ममलेश्वर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर मां नर्मदा के जल से अभिषेक किया। सीएम ने भगवान ममलेश्वर से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल दादा गुरुजी के साथ ओमकारेश्वर के गजानन आश्रम से नर्मदा जल कलश लेकर पदयात्रा करते हुए ममलेश्वर मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर मदाता क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारी और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां कहा कि मां नर्मदा की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का कल्याण हो। इधर वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद पटेल ने ओमकारेश्वर ममलेश्वर तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य दादा गुरु की 5वीं नर्मदा परिक्रमा जो पूर्ण हुई, तो 4थी नर्मदा परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण अवसर यह रहा कि
24 घंटे में एक बार दादा गुरु ने जल लेकर हजारों नर्मदा परिक्रमा वासियों के साथ परिक्रमा की। इसमें लगभग 7 राज्यों के लोग नर्मदा परिक्रमा के साक्षी हैं। मंत्री पटेल ने वृक्ष लगाने और जल संरक्षण करने का संदेश भी दिया। शिवाय च शिवधराय च भैया भैया शुद्धबाल सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तो आश्विन श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करलाया हर हर महादेव। नर्मदे महारानी की जय। दादा गुरु ने निराहार रहते हुए ये जो अद्भुत परिक्रमा की है, मेरे साथ माननीय हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के विधायक हमारे माननीय नारायण पटेल जी, हम सब ने मिलकर सानंद माँ की कृपा से ममलेश्वर भगवान को जलार्पित भी किया। माँ नर्मदा और भगवान सब पे कामना करता हूँ कि सबके सुखी यशपूर्ण वैभवपूर्ण जीवन लेने के लिए आशीर्वाद। सभी को नर्मदे ओमकारेश्वर ममलेश्वर के तीर्थ क्षेत्र में आज परम पूज्य दादा गुरु की 5वीं परिक्रमा पूर्ण हुई है। लेकिन इस 4थी परिक्रमा का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि 24 घंटे में एक बार जल लेकर वो हजारों लोग लगभग 7 राज्यों के परिक्रमावासी इस बात के साक्षी है। ये परिक्रमा इतने कम समय में पूरी हुई है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासियों का सेवक हूँ, माँ का सेवक हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिनने पैदल परिक्रमा पूर्ण कर ली होती है उन्हें माया व्याप्ति नहीं है, और वो भी दादा गुरु के सानिध्य में जिनने परिक्रमा की है उनकी वाणी है वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। परिक्रमा सिर्फ पर्यटन नहीं है, पर्यटन सिर्फ पैदल चलना नहीं है, एक टाइम का भोजन की उपासना नहीं है। हम माँ के पुत्र हैं तो उसके एक एक बूंद जल के संरक्षण के बारे में सोचें। उनका यही मंत्र है, यही संदेश है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ जो परिक्रमावासी अपने ग्राम में जाएंगे वहाँ भी वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, दादा गुरु की इस परम वाणी को आत्मसात करेंगे। और जो नर्मदा के तट पर हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। माँ नर्मदा को अगर माँ मानते हो तो एक वृक्ष लगाकर एक बूंद का योगदान माँ नर्मदा को दो। सब लेना चाहते हैं, माँ को देना नहीं चाहते, देने की आदत डालें। युवा पीढ़ी आगे आ रही है, बिटिया आपकी वो भी परिक्रमा कर रही है, ये कृपा है। 19 मार्च से शुरू होगा राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में इसको लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री इस अभियान को लेकर एक अहम बैठक भी ले चुके, जिसमें अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल, संजय दुबे, नीरज मंडलोई, दीपाली रस्तोगी, शिवशेखर शुक्ला सहित कई अधिकारी
उपस्थित रहे। इस अहम बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर भी वर्चुअली शामिल हुए थे। यहाँ पर एक खास बात का कोट जरूर मुख्यमंत्री ने इस कैबिनेट बैठक में किया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं CR पाटिल, उन्होंने इस अभियान की खूब प्रशंसा की, क्योंकि जो 2025 का ये अभियान था वो बेहद ही सफल हुआ था। तो ये उम्मीद 2026 में भी है और पूरा रोड मैप तैयार है, बस इंतजार है तो 19 मार्च का। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में दी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से इस बारे में चर्चा भी की। यह अभियान जल स्रोतों, नदियों और तालाबों के संरक्षण व पुनरुद्धार के लिए शुरू किया जा रहा है। इसमें जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान के तहत वृक्षारोपण, अतिक्रमण हटाने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्य होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान केवल पर्यावरण ही नहीं, विकास का भी आधार बनेगा। यह भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का भी एक प्रयास है। अभियान के तहत संचालित हर गतिविधि में राज्य से ग्राम स्तर तक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना जरूरी है। भूजल स्रोतों के दोहन से गिरते भूजल स्तर, प्राचीन जल संग्रहण संरचनाओं के क्षरण और नदियों के कम होते प्रवाह का प्रभाव सभी पर पड़ रहा है। इसमें सुधार के लिए भी सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। प्रदेश में पिछले जल गंगा संवर्धन अभियान के सुखद परिणाम मिले थे। वर्ष 2026 के अभियान में भी हमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान को प्रभावी और परिणाम मूलक बनाना है। एक उल्लेखनीय बात है, जल शक्ति मंत्री पाटिल ने मध्य प्रदेश की जल गंगा संरक्षण अभियान के आधार पर, जैसा कि आपको जानकारी है, ये अभियान अपना पहले चालू हुआ, फिर भारत सरकार ने भी जल संचय के माध्यम से इसी अभियान में जन भागीदारी की बात कही है। 19 मार्च से तीसरी बार अपना जल गंगा अभियान चालू होगा और इसके अंदर अपने कई जिलों ने, जैसे खंडवा ने तो पूरे देश में टॉप पोजीशन में है और भी अलग अलग जिलों में अच्छी भूमिका रखी जल संचय को लेकर के, और खास करके जैसा भारत का अपने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री का आग्रह रहता है कि जल संचय के, जल संवर्धन के सारे कामों को प्रोत्साहन दें। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ। उल्लेखनीय कि 250 से ज्यादा नदियाँ अपने यहाँ है और ऐसे में नदियों के किनारों पर जल के संचय को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में है और अपने सबके माध्यम से खासकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। अपने अपने क्षेत्र में, विधानसभा में, जिलों में भी ये इसकी अपेक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संरचनाओं के जल संग्रहण क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि ऐसी गतिविधियों पर सतत रूप से निगरानी रखने की आवश्यकता है। प्रदेश से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थलों को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा और उनके आसपास पौधारोपण करने पर भी जोर दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में व्यक्तिगत पहल तथा सामुदायिक सहभागिता से प्याऊ लगाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने, प्लास्टिक की बोतल के उपयोग को समाप्त करने की दिशा में काम करने की मंशा जताई। 19 मार्च से शुरू होगा जल गंगा संवर्धन राज्य स्तरीय अभियान। 23 से 24 मई तक भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन होगा। 25 से 26 मई तक शिप्रा परिक्रमा का किया जाएगा आयोजन। 26 मई गंगा दशहरा पर शिप्रा तट पर उज्जैन में महादेव नदी कथा। 30 मई से 7 जून तक भारत भवन में सदा नीरा समागम होगा। प्रदेश की कृषि भूमि के सैटेलाइट मैपिंग का लोकार्पण भी होगा। प्रभारी मंत्री जिलों पर करेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान का नेतृत्व। सांसद, विधायक, पंचायत और नगरीय निकाय प्रतिनिधि रहेंगे सक्रिय। स्वयंसेवी संस्थाओं और CSR संगठनों को भी जोड़ने का होगा काम। जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी के बतौर करेंगे कार्यों की मॉनिटरिंग। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन नोडल विभाग होगा। राजस्व, जल संसाधन, उद्यानिकी, PHE विभाग की होगी सहभागिता। नर्मदा घाटी विकास, वन, जन अभियान परिषद की भी रहेगी सक्रियता। उद्योग एवं MSME, पर्यावरण, महिला बाल विकास सक्रिय रहेंगे। संस्कृत स्कूल, शिक्षा तथा कृषि विभाग भी अहम सहभागिता करेंगे। नदी, तालाब, बावड़ी का संवर्धन, नालों की सफाई, पौधारोपण भी इस अभियान का हिस्सा होगा।
कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की साफ मंशा है कि जल है तो कल है और इसी उद्देश्य को लेकर वे मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में जुटे हुए हैं और इस अभियान में सरकार के साथ जन सामान्य की भागीदारी और जिम्मेदारी भी वे सुनिश्चित करना चाहते हैं। डेस्क रिपोर्ट DNN। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने जो 3,839 करोड़ की लागत से NH 75 2D पर बदनावर पेटलावाद थानला टिमरमानी सेक्शन के 4 लेन निर्माण की जो मंजूरी दी है उसको लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री का आभार भी मुख्यमंत्री ने माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉरिडोर उज्जैन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टिमरमानी इंटरचेंज तक सीधी 4 लेन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रकल्प होगा। इससे जहां इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास के औद्योगिक केंद्रों तक पहुंच सुगम होगी, वहीं धार एवं झाबुआ जिले का समग्र आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह स्वीकृति इसलिए भी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं का आवागमन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्वींस ऑन द व्हील्स के तीसरे संस्करण की शुरुआत तो कर दी और वो जो महिला बाइकर्स हैं वो अब प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रदेश के समृद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में प्रचारित करने के उद्देश्य से ये 25 महिला सुपर बाइकर्स जगह जगह पहुंच रही हैं। अभी ग्वालियर पहुंची हैं तो झंडी दिखाकर सीएम ने रवाना किया था। क्वींस ऑन द व्हील्स के पिछले 2 संस्करणों की सफलता के बाद ये महिला सशक्तिकरण स्वतंत्रता एवं विरासत का 7 दिवसीय आयोजन भोपाल के खजुराहो तक यानी भोपाल से खजुराहो तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबी बाइक ट्रेल को पूरा करेगा। तो देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। MP टूरिज्म बोर्ड की पहल पर क्वींस ऑन द व्हील्स केवल एक बाइक राइड नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण, साहस और मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटन धरोहर का उत्सव है। देश भर से आई 25 महिला सुपर बाइकर्स इस अनूठी यात्रा के माध्यम से भोपाल से खजुराहो तक प्रदेश के विविध पर्यटन स्थलों का अनुभव करेंगी और उन्हें देश दुनिया तक पहुंचाने में सहभागिता भी निभाएंगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का उद्देश्य ऐसे नवाचारपूर्ण आयोजनों के जरिए प्रदेश को एक सुरक्षित, रोमांचक और विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की खुले मन से सराहना की। हमारे राज्य के अंदर अलग अलग राज्यों से 7 राज्यों से 25 महिला मोटरसाइकिल सवार 7 दिन की यात्रा पे हमारे राज्य के अंदर निकले हैं और इनके माध्यम से ये 1400 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये हमारे राज्य की खूबसूरती को भी जानेंगे और महिलाएं अपनी मोटरसाइकिल पे भी हमारे राज्य में घूमकर सेफ है, ये दुनिया में संदेश जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अलग अलग राज्यों से भी आई है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर सड़कें अच्छी है, प्राकृतिक आबो हवा अच्छी है, पर्यटन का भी माहौल है, धार्मिक पर्यटन का भी, और बेटियों के प्रति बहुत इज्जत है। ऐसे में एक अच्छे साहसपूर्ण अभियान के लिए हमने 7 दिन की 1400 किलोमीटर की यात्रा को हरी झंडी दिखा करके हमने रवाना किया। मेरे सम्माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी और हम सब टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य विभागों के लोगों ने मिलकर के इस पूरी यात्रा को संपन्न करने का संकल्प लिया था। मैं अब तीसरी बार की यात्रा की शुभकामना देता हूँ। 2 बार हमने और निकाली है और ऐसे सभी प्रकार के साहसपूर्ण कार्यों को बढ़ावा देना हमारी सरकार का कर्तव्य भी है और हम इस तरीके से खासकर बहनों को आगे बढ़ते देख करके सबको अच्छा लगता है। भोपाल से शुरू होकर यह 7 दिन की यात्रा सांची, उदयगिरी, चंदेरी, शिवपुरी, कूनो, ग्वालियर, दतिया, ओरछा और खजुराहो से होते हुए वापस भोपाल पहुंचेगी, जहां 13 मार्च को इसका समापन होगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के इस कदम से राज्य की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश को महिलाओं के लिए सुरक्षित और समृद्धशाली पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने का ठोस कदम भी इसे माना जा रहा है। यह अभियान कम ज्ञात स्थलों का प्रचार करेगा, रूरल टूरिज्म सर्किट्स को मजबूत करने और राज्य भर में रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम भी यह नवाचार बन रहा है। 7 मार्च से प्रारंभ होने वाली यात्रा 13 मार्च तक चलेगी। 1400 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा रहने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश के सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा से आच्छादित सभी टूरिज्म स्पॉट को भी आप देखेंगे। सांची, उदयगिरी,
शिवपुरी, चंदेरी, खजुराहो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ग्वालियर, बितावली, पड़ावली, कतिया, ओरछा, खजुराहो ऐसे सभी स्थानों से होकर के निमाड़ की सादगी, मालवा की जीवंतता, बुंदेलखंड की शौर्य गाथाएं, बगलखंड की लोक कलाएं, चंबल का गौरवशाली इतिहास और महाकौशल की सुंदरता हमारी इस राज्य की विशेषता है। ऐसे समय में जब हमारे राज्य के अंदर विकास के चारों ओर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, तो देश भी सुरक्षित है और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। सभी प्रकार के पर्यटन के साथ पर्यटन विकास निगम ऐसी गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। 14 years old, I have started riding. That's a passion. I like wheels, to be on wheels. I'm very excited to go for ride this MP tourism, which is going to happen from today. This is the day one. कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने सरकार और पर्यटन बोर्ड के प्रयासों की सराहना की जा रही है। यह पहल न केवल महिलाओं में जागरूकता का आधार बनेगी, बल्कि कम ज्ञात पर्यटन स्थलों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचेगी। डेस्क रिपोर्ट डीएनए। राज्य शासन ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और मध्य पूर्व एशिया की स्थिति को देखते हुए प्रदेश पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की जो निगरानी के लिए मंत्रिमंडल समिति गठित कर दी है। इनमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित 3 मंत्री सदस्य होंगे। समिति पेट्रोलियम, एलपीजी, उर्वरक व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और विदेशों में रह रहे नागरिकों की समस्याओं की समीक्षा करती रहेगी। साथ ही रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की निगरानी के लिए भी अलग से मंत्रिमंडल समिति बनाई गई है, जो व्यवस्था सुचारू रूप से रखने पर मुख्यमंत्री को अनुशंसा देगी। सीधी बात है, मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है। सरकार अपनी संवेदनशीलता का उदाहरण पेश कर रही है। ऐसे में ये समितियों का गठन हुआ है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।